तो आखिरकार इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव फंसा ही दिया। जी हां, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन जुटाने के लिए विपक्ष को फोन मिला रही थी, वहीं विपक्ष ने तो खुद एनडीए में ही दो फाड़ करवा दी है, जिसे लेकर बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया है। और उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले ही नीतीश नायडू दोनों ने खेला कर दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। पहले तो केवल खबर ये निकलकर सामने आई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार को गच्चा दे सकते हैं, लेकिन अब तो मामला इतना पेचीदा हो गया है कि नीतीश बाबू ने भी बाजी पलटने का पूरा मन बना लिया है। जी हां, और ये हम कोई हवाई बातें नहीं कह रहे, बकायदा खुद इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार ने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने एक बार फिर मीडिया से बातचीत करते हुए पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया है और साफ ये कह दिया है कि केवल नायडू नहीं बल्कि नीतीश कुमार भी उनके साथ है। ये खबर देखिए आप, इसमें आगे लिखा भी है, उपराष्ट्रपति पद के लिए जहां एक को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने सीपी राधाकृष्णन को, तो विपक्षी इंडिया ब्लॉक ने बी सुदर्शन रेड्डी को अपना उम्मीदवार बनाया। दोनों ही तरफ से जीत के दावे किए जा रहे हैं, मेल मुलाकात का दौर भी जारी है। इसी बीच बी सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा दावा किया है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे समर्थन ना देने की कोई बात नहीं कही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, भारत के संविधान की रक्षा और बचाव करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। ये चुनाव बिल्कुल सांकेतिक नहीं है। लोग पार्लियामेंट के सदस्यों को पार्टी के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन मतदान व्यक्तिगत रूप से होगा। मैं सभी से अपने लिए अपील करूंगा, मैं सभी सदस्यों से अपने लिए वोट मांगूंगा। तो पहले खबर ये निकलकर सामने आती है कि सुदर्शन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को लेकर खुलासा किया और ये साफ कह दिया कि नायडू से उनके व्यक्तिगत रिश्ते हैं, संबंध है। और इतना ही नहीं बल्कि आपको ये भी बता दें, बाकायदा इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान ये कहा था कि चंद्रबाबू नायडू एक दूरदर्शी और कद्दावर नेता है। वे जानते हैं कि देश हित में क्या करना है। उन्होंने पहले भी कई मौकों पर सही फैसले लिए हैं। भारतीय राजनीति के क्षितिज पर उन्होंने कई बार ट्विस्ट एंड टर्न्स दिए हैं। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि एक उम्मीदवार का ये कहना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी तब जब ऐसे भी सरकार उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष से समर्थन जुटा रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नीतीश नायडू कोई ऐसे वैसे खिलाड़ी तो है नहीं, बहुत मंचे हुए खिलाड़ी हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि नीतीश बाबू पलटी मारने में कितने माहिर हैं और ये भी जानते हैं कि नायडू अपनी बातें मनवाने में कितने माहिर हैं। सूत्रों की माने तो खबर तो ये पहले ही सामने आ गई थी कि उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन के लिए नायडू ने सरकार से बड़ी और मोटी रकम मांगी है, जिससे सरकार चुकाने में नाकामयाब हो रही है। जी हाँ, क्योंकि अचानक से नायडू पहले तो दिल्ली जाते हैं, मोटी रकम की मांग करते हैं और फिर अचानक से खबर ये आती है कि खुद इंडिया गठबंधन के ही उम्मीदवार ने यह साफ कर दिया है कि नायडू का समर्थन तो उन्हें ही मिलने वाला है। आप खुद क्रोनोलॉजी समझिए और खुद खबर भी देख लीजिए, इसमें यह साफ लिखा हुआ है। देश की राजनीति में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हलचल तेज है। विपक्षी इंडिया ब्लॉक की ओर से उम्मीदवार बनाए गए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी ने बड़ा बयान दिया है, जिससे सियासी जगत में हलचल मच गई है। बी सुदर्शन रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू को देश का सबसे कद्दावर नेता बताया और भरोसा जताया कि वे उपराष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रीय हित में सही फैसला लेंगे। और इतना ही नहीं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी पहले ही एनडीए के उम्मीदवार और महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति चुनाव में समर्थन देने का ऐलान कर चुकी है। फिर भी आप देख लीजिए कि सुदर्शन रेड्डी ने यह संकेत दिया है कि नायडू राजनीति में अप्रत्याशित फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं और ट्विस्ट और टर्न करते हैं। उन्होंने पहले भी कई ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं। रेड्डी के इस बयान से चर्चा तो होने लगी है कि क्या अब चंद्रबाबू नायडू उपराष्ट्रपति चुनाव में खेला कर सकते हैं। और जैसी खबरें आ रही हैं, जैसे हाव भाव नजर आ रहे हैं, उसमें ये अंदाजा भी अब क्लियर होता नजर आ रहा है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बी सुदर्शन रेड्डी चंद्रबाबू नायडू के बेहद करीबी माने जाते हैं। वकालत के समय से ही उनका आंध्र प्रदेश की राजनीति से अलग ही कनेक्शन रहा है। कई बार तो उन्होंने खुद टीडीपी सरकार से जुड़े विभागीय मामलों को भी संभाला है। अब ऐसे में आप भी पूरे खेल को अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर राजनीति और खासकर आपसी रिश्ते कितने मजबूत हैं। हालांकि आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में वैसे भी पेच फंसा हुआ है, लगातार बवाल देखने को मिल रहा है। कभी खुद बीजेपी वाले क्रॉस वोटिंग के डर से विपक्ष को फोन मिलाने लग जाते हैं, तो कभी कुछ और मामला निकलकर सामने आ जाता है। लेकिन अब जो पेच फंसा है उसने
अलग ही बवाल काट रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की दोनों बैसाखी, जी हां, दोनों बैसाखी इस वक्त गच्चा देने के मूड में है। और ऐसा हमारा नहीं बल्कि खुद आप देख सकते हैं विपक्ष के उम्मीदवार का कहना है। बी सुदर्शन रेड्डी जब से उन्होंने अपना नामांकन दिया है तब से काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं, हर मीडिया चैनल से बात करते हुए बड़े बड़े खुलासे कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेकर बड़ी बात कही है, ये बड़ा खुलासा किया है और साफ कह दिया है कि वो उन्हें ही समर्थन देंगे, तब से बवाल काफी मचा हुआ है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर सहयोगी उपराष्ट्रपति चुनाव में गच्चा देते हैं तो सरकार को पता भी नहीं चलेगा, मोदी शाह कुछ उखाड़ भी नहीं पाएंगे और पूरा का पूरा खेल ही बिगड़ जाएगा। और सरकार को इसलिए नहीं पता चलेगा क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऐसे संवैधानिक पदों पर गुप्त मतदान होता है, कौन किसको वोट दे रहा है, कौन कहां वोट डाल रहा है, इसका कुछ पता नहीं चल पाएगा। ऐसे में तो ये साफ है कि जिस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर साफ इशारा कर रही हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव काफी हंगामेदार होने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि इस चुनाव में सबसे बड़ा गच्चा अपने ही सहयोगी देने वाले हैं। हालांकि अब ये देखना होगा कि 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति के चुनाव में इंडिया वर्सेस एनडीए में कौन बाजी मारता है और नीतीश नायडू अपना वोट किसके पाले में डालते हैं। फिलहाल बी सुदर्शन रेड्डी ने जो खुलासे किए हैं उसने पूरे तौर पर राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है और ये भी साफ कर दिया है कि अब सबकी निगाहें नीतीश नायडू के सांसदों पर ही टिकी रहेंगी, क्योंकि नीतीश कुमार के 12 और नायडू के 16 सांसद उपराष्ट्रपति चुनाव में अमित शाह का पूरा खेल बिगाड़ सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है इस पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।